जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको मकर संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार तिथिवाचक ना होकर अयनवाचक है। इस दिन सूर्य का मकर राशि में संक्रमण होता है। सूर्य भ्रमण के कारण होने वाले अंतर की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक 80 वर्ष में संक्रांति का दिन एक दिन आगे बढ़ जाता है। साधारणतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। संक्रांति को देवता माना गया है। ऐसी कथा प्रचलित है कि संक्रांति के संक्रासुर दानव का वध किया। किंक्रांति यह संक्रांति का अगला दिन है। इस दिन देवी ने किंक्रासुर का वध किया था। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। सिंधी लोग इस पर्व को तिरमोरी कहते हैं। यही त्योहार गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी, असम में भोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है। कश्मीर घाटी में इसे शिशुर संक्रांत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में यह उत्सव खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति, तो कर्नाटक में मकर संक्रमण कहते हैं। पंजाब में यह उत्सव लोहड़ी नाम से भी मनाया जाता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वातावरण अति चैतन्य में होने से साधना करने वालों को इस चैतन्य का लाभ होता है। कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के काल को दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण में मृत्यु हुए व्यक्ति की अपेक्षा दक्षिणायन में मृत्यु हुए व्यक्ति की दक्षिण लोक में यानी यमलोक में जाने की संभावना अधिक होती है। यहाँ पर हम ध्यान दें कि भारत में सभी स्थानों पर यह उत्सव मनाया जाता है, जिससे हिंदू धर्म का महत्व भी ध्यान में आता है। संस्कृति के कारण एकता साध्य होती है। देश तो केवल भौगोलिक सीमाएं हैं, पर संस्कृति के कारण वह राष्ट्र का रूप धारण कर भिन्न भाषा और भौगोलिक प्रदेश के लोगों को भी एक धागे में कैसे पिरोता है, ये हमें इससे ध्यान में आता है। इसलिए त्योहारों का एक अनन्य साधारण महत्व है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि भारत में भाषा राज्य भिन्न हो तो भी एक संस्कृति एक राष्ट्र है। इस कारण भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था। इस आरोप का मिथ्या रूप भी ध्यान में आता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व काल में दान का महत्व। मकर संक्रांति से रथ सप्तमी तक का काल पर्व काल होता है। इस पर्व काल में किया गया दान एवं पुण्य कर्म विशेष फलप्रद होता है। धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन दान, जप और धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत महत्व होता है। इस दिन दिया गया दान पुनर्जन्म के बाद 100 गुना प्राप्त होता है। सनातन संस्था के आध्यात्मिक प्रसार के कार्य हेतु धन के रूप में दान करें। अब जानते हैं किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। नए बर्तन, वस्त्र, अन्न, तिल पात्र, गुड़, गाय, घोड़ा, स्वर्ण अथवा भूमि का यथाशक्ति दान करें। इस दिन सुहागनें दान करती हैं। कुछ पदार्थ वे कुमारियों से दान करवाती हैं और उन्हें तिल गुड़ देती हैं। सुहागिनें जो हल्दी कुमकुम का दान देती हैं उसे उपायन देना कहते हैं। अब जानते हैं उपायन देने का महत्व। उपायन देना अर्थात तन, मन एवं धन से दूसरे जीव में विद्यमान देवत्व की शरण में जाना। संक्रांति काल साधना के लिए पोषक होता है। अतएव इस काल में दिए गए उपायन से देवता की कृपा होती है और जीव को इच्छित फल प्राप्ति होती है। अब जानते हैं उपायन में क्या नहीं देना चाहिए। आजकल स्टील के बर्तन, प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे अधार्मिक सामग्री उपायन के रूप में देने की अनुचित प्रथा है। ये सात्विक असात्विक उपायन देने के कारण उपायन लेने वाला और देने वाला दोनों व्यक्तियों के बीच लेन देन बढ़ता है। मकर संक्रांति के पर्व में सुहागन को
सात्विक भेंट देने के सूक्ष्म स्तरीय लाभ दर्शाने वाले चित्र, इस अवसर पर दी जाने वाली भेंट सात्विक, उदाहरण आध्यात्मिक ग्रंथ, सात्विक अगरबत्ती, कपूर, उपटन आदि होनी चाहिए। किंतु वर्तमान में असात्विक वस्तुएं, उदाहरण प्लास्टिक का डिब्बा, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि दी जाती हैं। सात्विक वस्तुओं से व्यक्ति में ज्ञान शक्ति और भक्ति जागृत होती है, जबकि असात्विक वस्तुओं में मायावी स्पंदनों की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति की आसक्ति बढ़ती है। सात्विक वस्तुएं भेंट करते समय उद्देश्य शुद्ध और प्रेम भाव अधिक होने के कारण निरपेक्षता होती है, इससे लेन देन निर्मित नहीं होता। इसके विपरीत असात्विक वस्तुएं भेंट करते समय अपेक्षा आसक्ति की मात्रा अधिक होने के कारण दोनों के बीच लेन देन निर्मित होता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति के काल में तीर्थ स्नान करने पर महापुण्य मिलने के बारे में। मकर संक्रांति पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पुण्य काल रहता है। इस काल में तीर्थ स्थान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के किनारे स्थित क्षेत्र में स्नान करने वाले को महापुण्य का लाभ मिलता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति पर तिल का उपयोग। तिल में सत्व तरंगे ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए तिल गुड़ का सेवन करने से अंत्य शुद्धि होती है और साधना अच्छी होने हेतु सहायता होती है। तिल के दानों में घर्षण होने से सात्विकता का आदान प्रदान होता है। श्राद्ध में तिल का उपयोग करने से असुर इत्यादि श्राद्ध में विघ्न नहीं डालते। मकर संक्रांति के दिन तिल का तेल एवं उपटन शरीर पर लगाना, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल पीना, तिल होम करना, तिल दान करना, इन 6 पद्धतियों से तिल का उपयोग करने वाले के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्दी के दिनों में आने वाली मकर संक्रांति पर तिल खाने से लाभ होता है। अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन मटकी का महत्व। मटकियों को हल्दी कुमकुम से स्पर्शित उंगलियां लगाकर धागा बांधते हैं। मटकियों के भीतर गाजर, बेर, गन्ने के टुकड़े, मूंगफली, रुई, काले चने, तिल, गुड़, हल्दी, कुमकुम आदि भरते हैं। रंगोली सजाकर पीढ़े पर 5 मटकियां रख पूजा करते हैं। 3 मटकियां सुहागनों को उपायन देते हैं। 1 मटकी तुलसी को और 1 अपने लिए रखते हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री का मकर संक्रांति के दिन दूसरी सौभाग्यवती स्त्री को भेंट देकर उसकी गोद भरना, अर्थात दूसरी स्त्री में विद्यमान देवी तत्व का पूजन कर तन, मन और धन से उसकी शरण में जाना। अब जानते हैं भीष्माचार्य का मृत्युशैया पर 15 दिनों तक जीवित रहने के बारे में। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। प्रसिद्ध महाभारत युद्ध की कालावधि में भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों की शैया पर कई दिनों तक पितामह भीष्म लेटे रहे और उन्होंने मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। महामहिम भीष्म उत्तरायण और मकर संक्रांति के महत्व को जानते थे और इसीलिए उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु द्वारा यह दिन अपनी मृत्यु के लिए निश्चित किया। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर उन्होंने मानव शरीर का त्याग किया। अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कैसे वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति के दिन छोटे बालक तथा सुवासिनी काला वस्त्र परिधान करते हैं, किंतु हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है तथा आध्यात्म के अनुसार काला रंग वातावरण के तमोगुणी स्पंदन आकृष्ट करता है। अतः इस रंग के वस्त्र परिधान करने से तमोगुणी स्पंदन आकृष्ट होते हैं, उसी कारण व्यक्ति के कष्ट हो सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन काला वस्त्र परिधान करें अथवा परिधान कर सकते हैं। इस सूत्र को किसी भी धर्म ग्रंथ का आधार न होने के कारण उस दिन काला वस्त्र परिधान न करें। अब जानते हैं मकर संक्रांति का साधना की दृष्टि से महत्व। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वातावरण अधिक चैतन्य में होता है। साधना करने वाले को इस चैतन्य का लाभ होता है। इस ब्रह्मांड की चंद्र नाड़ी कार्यरत होती है, इसलिए वातावरण में रज सत्व तरंगों की मात्रा बढ़ती है। अतः मकर संक्रांति काल को साधना उपासना के लिए बहुत अनुकूल बताया गया है
और यहाँ यह भी ध्यान में आता है कि ऋषि मुनियों को ग्रहों की गति का यथा योग्य आकलन था। आज वैज्ञानिक उपकरणों से उसकी प्रामाणिकता भी स्पष्ट हो रही है। ऋषि मुनियों ने ग्रहों की इस गति का व्यक्ति और वातावरण पर होने वाले परिणामों का आकलन कर विभिन्न त्योहारों के माध्यम से धर्माचरण की ऐसी कृतियां बताई जिससे सभी को लाभ हो पाए और इन ग्रहों के भ्रमण को भी सभी समझ पाए। सनातन संस्कृति की विशेषता हमें यहाँ पर ध्यान में लेनी चाहिए। कैसे मनाई जाती है देश विदेश में मकर संक्रांति? हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन उसे अलग अलग रूपों और अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जय श्री राम। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।